लाल सागर के किनारे बसा वो खूबसूरत रिसोर्ट शहर जहां दुनिया के दिग्गज नेता इकट्ठा होकर 2 साल से ज्यादा चली आ रही गाजा पट्टी की जंग को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की संयुक्त अध्यक्षता में समिट 13 अक्टूबर 2025 को शुरू हो चुकी है और इसमें 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सानचेज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जैसे वैश्विक चेहरे यहाँ मौजूद हैं। फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी हैं, लेकिन इजरायल और हमास के प्रतिनिधि अनुपस्थित हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, इतने बड़े मंच पर भारत की भूमिका क्यों इतनी अहम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत निमंत्रण मिला था। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, समिट की पृष्ठभूमि से लेकर भारत के रोल तक, ताकि आप देख सकें कैसे भारत न सिर्फ एक खिलाड़ी है बल्कि इस शांति प्रक्रिया का एक मजबूत पुल भी है। सबसे पहले इस समिट की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। भारत की भागीदारी समिट में कोई संयोग नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था, जो भारत की बढ़ती वैश्विक कदकाठी को दिखाता है। सवाल है, भारत का रोल इतना बड़ा क्यों है? आइए इसे विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक नजरिए से भारत 2 राज्य समाधान के समर्थक है। इजरायल को मान्यता दी 2050 में, लेकिन फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का हक देते हैं। संयुक्त राष्ट्र में हमने हमेशा शांति का पक्ष लिया है। पीएम मोदी ने कई बार कहा है कि शांति ही एकमात्र रास्ता है। ये समिट भारत को फिलिस्तीनी कारण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है और मौका देता है जो वैश्विक मंचों पर हमारी साख बनता है। दूसरा, कूटनीतिक महत्व। भारत की विदेश नीति वासुदेव कुटुंबकम पर टिकी हुई है। हम इजरायल के साथ रक्षा और तकनीकी साझेदारी रखते हैं, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, कृषि तकनीक। लेकिन फिलिस्तीन को हमने $5 मिलियन से ज्यादा मान्य सहायता दी है। गाजा संकट में भारत ने दवाएं, खाना, मेडिकल टीम भेजी। ये संतुलन हमें मध्य पूर्व में एक विश्वसनीय मध्यस्थ बनाता है। समिट में भारत की मौजूदगी ईरान जैसे देशों को संदेश देती है कि भारत पक्षपाती नहीं है। साथ ही ये अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। ट्रंप प्रशासन दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव को कम करने पर जोर दे रहे हैं और QUAD जैसे मंचों पर भारत अमेरिका सहयोग बढ़ रहा है। अगर मोदी आते तो ट्रंप से सीधी बात होती। तीसरा, आर्थिक हित। मध्य पूर्व भारत की ऊर्जा जरूरतों का केंद्र है। हम 80% तेल आयात सऊदी अरब, UAE, इराक से करते हैं। गाजा संकट से तेल कीमतें बढ़ी तो हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रही है। शांति से व्यापार बढ़ेगा। मिस्र के साथ हमारा द्विपक्षीय कारोबार $7 अरब से ऊपर है। सुएज नहर में 12% व्यापार गुजरता है। समिट में भारत ने मिस्र से आतंकवाद विरोधी सहयोग और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा की है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जैसे नेता यहाँ हैं जो अब्राहम समझौते को मजबूत कर रहे हैं। भारत के लिए ये ऊर्जा सुरक्षा का मौका है। गाजा के पुनर्निर्माण में हमें योगदान दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर में हमारी कंपनियां आगे आ सकती हैं। विश्व बैंक और IMF के फंड में भारत की आवाज़ महत्वपूर्ण होगी। चौथा, वैश्विक प्रभाव। भारत G20, ब्रिक्स, SCO का सदस्य है, जहां हम शांति के चैंपियन हैं। 2023 G20 में हमने अफ्रीका को स्थायी सदस्यता दिलाई, जो विकासशील देशों की आवाज़ है। गाजा समिट में हमारी भूमिका ब्रिक्स को मजबूत करेगी, जहां रूस, चीन में फिलिस्तीनी मुद्दे पर बोलते हैं। गाजा पीस प्लान में दुनिया के दिग्गज जुटे थे, लेकिन भारत का रोल सबसे अहम था क्योंकि हम संतुलन, शांति और विकास का प्रतीक हैं।